Today we will review animation done by Mohammad Raza Changezi. He is super good animator. He just wanted fresh eye. तो आइए इस एनिमेशन को देखते हैं. सो क्यूट, बहुत क्यूट करेक्टर है. यूँ आता है, यूँ जंप करता है और सेकंड जंप किया और पत्थर ज़मीन से निकला और ये मारा उसको. तो सबसे पहले अगर हम इस एनिमेशन को देखें तो इसमें मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही है. सबसे पहले जो चीज़ है वो है कैमरा. तो कैमरे को अगर हम देखें तो वो मूव कर रहा है विदाउट एनी पर्पस और रीज़न, या वो करेक्टर के साथ साथ मूव कर रहा है या उससे पहले मूव कर रहा है. तो हमेशा हम याद रखेंगे कि जब हम कैमरे को एनिमेट करेंगे तो हम लोग एक्शन को फॉलो करेंगे. हम लोग कैमरे को पहले मूव नहीं कर सकते या हम लोग विदाउट एनी रीज़न उसको मूव नहीं कर सकते. दूसरी अहम चीज़ है कि जब ये किक करता है उसके बाद अचानक से वो 180 रूल को क्रॉस कर रहा है. 180 रूल क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. 180 रूल में होता है कि करेक्टर जिस साइड पे होता है हम लोग उसी तरफ कैमरा लगा सकते हैं. हम उसकी साइड को शिफ्ट नहीं कर सकते. तो अभी ये हो रहा है कि कैमरा उसकी राइट साइड पे था तो अचानक उसकी लेफ़्ट साइड पे आ गया. तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम लोग अगर लाइन एक ड्रा करें उस करेक्टर की मूवमेंट पे तो कैमरे को हम एक ही साइड पे रखते हैं. जो ही कैमरा मूव करके इस लाइन को तोड़ता है तो ये हमने रूल ब्रेक किया है जिसको हम 180 रूल कहते हैं. तो हम कोशिश करते हैं कि कैमरे को एक ही साइड पे हम लोग रखें. मुझे लगता है कि हम शुरू में कैमरे को सीन रख सकते हैं, उसके बाद जब वो करेक्टर सीन में इंटर होता है उसके बाद हम लोग उसमें मूवमेंट ऐड कर सकते हैं. इसी तरह जब वो जंप करता है उसके बाद कैमरा मूव करना चाहिए. उसके बाद जब वो नीचे आना शुरू होता है तो हम लोग 2-3 फ्रेम का डिले डाल सकते हैं. सेम फॉर दिस वन. अभी कैमरा यूँ अचानक से रुक जाता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कैमरे की मूवमेंट को भी ना हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू रखें, ईज इन डाल दें इसमें. अभी ये एक ही फ्रेम में झटके से रुक रहा है और जब वो जंप करता है तो कैमरा पहले मूव कर रहा है, वो एंटीसिपेशन में है. और इसी तरह जब वो नीचे आता है तो दोनों एक साथ नीचे आ रहे हैं. और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग कैमरे पे ज़्यादा काम ना करें और जब हमारी एनिमेशन फाइनल हो जाए उसके बाद हम लोग कैमरे को ट्वीक करें. उसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोगों को ऑलरेडी के एक्शन मिल जाता है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पेसिंग की. 1 2 3 4. इसकी जो पेसिंग है ऑलमोस्ट इवन है. हमेशा वैरायटी को मद्देनज़र रखते हैं कि वेरिएशन कैसे डाली जाए. ये बड़ा सा जंप किया, फिर दूसरा बड़ा जंप किया और फिर उसने किक किया. तो ये जो जंप्स हैं इनको हम लोग डिफरेंट वेरिएशन दे सकते हैं. तो मे भी पहला जंप छोटा हो, उसके बाद उसके बड़ा और एंड पे बहुत बड़ा, या हम लोग डिफरेंट वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं कि पहली दफ़ा आया, बड़ा जंप किया, फिर छोटा और फिर उसके बाद बड़ा जंप किया, या ग्रेजुअली जंप्स की जो हाइट है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं. सीन का की मूवमेंट है ये जब एक हिट करेगा इसको तो हम उसको स्लोमो भी कर सकते हैं. ये भी ऑप्शन है, स्लोमो ना भी करें तो भी हम लोग इसको इस तरह से प्ले कर सकते हैं. अब हम आ जाते हैं इसकी आर्क्स की तरफ. जो जंप्स हैं उनकी जो आर्क्स हैं वो नहीं है, प्रॉपर नहीं है. तो हम कोशिश करेंगे जब भी आर्क को ड्रा करें तो प्रॉपर एक आर्क हम लोग उसको फॉलो करें. तो हम लोगों को इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि उसकी जो आर्क्स हैं सही बाउंसिंग बॉल वाली आर्क्स हो, अनटिल कि वो फ्लाई नहीं कर रहा. अगर वो फ्लाई कर रहा है खुद से तो ये चीज़ वैलिड है, लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि वो कैसे इस तरह उड़ पा रहा है. तो हमें कोई ना कोई रीज़न क्रिएट करना है. तो ऑलवेज कीप एन आई ऑन द आर्क्स. अब हम चलते हैं टाइमिंग की तरफ. तो जैसे भी आता है तो वो लैंड की जो टाइमिंग है, और अमूमन हम लोग देखते हैं कि टाइमिंग में वेरिएशन कैसे डालते हैं कि लैंडिंग जल्दी हो, उसके बाद जल्दी से लॉन्च हो, और एयर में हम लोग थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं या हम लोग ज़्यादा टाइम दे देते हैं, उसके बाद वो नीचे आए. फिर इसी तरह दूसरा जंप और एयर में थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा दे दी हमने, फिर वो नीचे आएगा और ये एंड पे किक मारी. अब हम बात करते हैं एंटी की और फॉलो थ्री की. मुझे ये लगता है कि जब वो सीन में फर्स्ट टाइम इंटर होता है, लेकिन जब हम स्ट्रेच करते हैं किसी भी करैक्टर को तो हम कोशिश करते हैं कि पूरी बॉडी को स्ट्रेच किया जाए. इसी तरह हम लोग जब लैंड करते हैं तो हम लोग ये मद्देनज़र रखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है और क्लियर सिलवेट बन पा रही है नहीं बन पा रही. तो जैसे अभी कुछ चीज़ें हैं जो कि सिलवेट उसकी क्लियर नहीं कर पा रही, इसी तरह हम लोग स्क्वाश एंड स्ट्रेच को यूज़ कर सकते हैं इसकी स्पेसिंग को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ी स्पेसिंग है.
और दूसरी चीज़ हम लोग जब वो लैंड करता है तो मे बी हम लोग कुछ चीज़ें, कुछ मतलब छोटे छोटे पत्थर यहाँ पे पड़े होंगे जो कि उसके इम्पैक्ट से नीचे गिर सकते हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा वर्क है जिसको हम लोग इस आइडिया को सेल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि ये लैंड किया इसने और उस पर इम्पैक्ट आया, तो ये जो इम्पैक्ट है ये बढ़ जाएगा इसका। अब हम देखते हैं कि यहाँ से यूँ उसने जंप शुरू किया तो इसमें एंटिक मिसिंग है, ऊपर की तरफ जंप लगा लेता है। दूसरा, इसकी आर्क्स पे हम लोग काम कर सकते हैं। अगर वो फ्लाई नहीं कर रहा, अगर वो फ्लाई कर रहा है तो दिस इज़ गुड, यू कैन कीप दैट वन। बस यहाँ पे जो ये स्ट्रेट इसकी आर्क होगी, इसको आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इसको एक कर्व की शक्ल दे सकते हैं। अभी ये बहुत स्ट्रेट है तो वी हैव टू कीप इट लाइक दिस। इसको हम लोग इसकी स्पेसिंग को ओवरऑल देखेंगे कि जैसे बाउंसिंग बॉल में यूँ ऊपर जाता है और यूँ नीचे आता है, इसको हम लोग प्रॉपर बाउंसिंग बॉल की तरह ट्रीट कर सकते हैं बॉडी को। इसी तरह ये जब स्ट्रेच हो रहा है तो ये टांग, इसमें सिलवेट वगैरह क्लियर नहीं है, इसको हम लोग मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी लैंडिंग का इशू है कि लैंडिंग के बाद उसको फॉलो थ्रू में नीचे जाना, मज़ीद बियॉन्ड जाना, फिर ऊपर आना, एंटिक करे और उसके बाद यूँ हवा में प्रॉपर आर्क के साथ हम लोग उसको नीचे। अच्छा, जब वो नीचे आ रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम लोग स्क्वाश का पोज डाल सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वाश किया, फिर स्ट्रेच किया करैक्टर को यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको स्क्वाश कर सकते हैं और यहाँ पे स्ट्रेच किया उसने और ये ज़मीन पे लगा ढुस। शायद उसकी टांगें इतनी ज़ोर से उसने मारी ज़मीन पे कि वो ज़मीन से एक पत्थर जो है वो यूँ निकल गया। दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे कि जब वो करैक्टर नीचे आता है तो उसको हम लोग एक आर्क में लेके आएंगे यूँ ऐसे। यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि करैक्टर यूँ प्रॉपर नीचे से होकर यूँ ऊपर आया। नेक्स्ट जो बड़ी मूव है उसके लिए हमें देखना है कि एंटिसिपेशन में वो अभी रोटेशन आपने ऐड की है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मज़ीद इसको एग्जैजरेट कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करोगे तो ये एंटिसिपेशन बहुत अच्छी लगेगी और भी अच्छा लगेगा अगर ये ऊपर देखता रहे जहाँ पे उसने जाना है, तो इसका एम हमेशा ऊपर ही रहे। तो इस मोमेंट में हम लोग मज़ीद होल्ड डाल सकते हैं। अभी ये जो एंटिक, क्योंकि एंटिक है यहाँ पे और फिर वो किक कर रहा है, तो यहाँ पे आगे थोड़ा सा हम लोग होल्ड डाल सकते हैं और फिर ये किक करेगा। इसमें टांग एक बहुत बड़ी हो रही है, दूसरी छोटी हो रही है, तो हमें इस चीज़ को भी जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग स्मेयर फ्रेम ऐड कर सकते हैं। हमें मतलब अगर हम इसी टांग को डुप्लीकेट करें तो या तो लाइन वाला स्मेयर ऐड कर सकते हैं या इस तरह का कुछ ऐड कर सकते हैं जो कि इसकी पाथ ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन करेगा। ओके, और वही चीज़ हमें कैमरे को उस तरफ नहीं करना, 180 रूल को फॉलो करना है हम लोगों ने, क्योंकि अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है उसकी वजह से। और ये दूसरा ऑप्शन ये है कि जब हम 180 डिग्री रूल को ब्रेक करते हैं तो हम एक्शन को रिपीट कर सकते हैं। जैसे ये पत्थर को मारने वाला एक्शन हम लोग दूसरे एंगल से रिपीट कर दें तो माइंड में कंटिन्यूटी वाली फील आ जाती है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारी, यहाँ पे जो नीचे आ रहा है करैक्टर, ये बहुत ज़्यादा सिमेट्री क्रिएट कर रही है, स्पेशली अपर बॉडी। हमने देखना है कि कंटिन्यूटी में हम लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। दूसरा, जहाँ पे आपको सिमेट्री नज़र आती है इसको आप ब्रेक करें, और इसी तरह यहाँ पे लैंड करते हुए भी सिमेट्री क्रिएट कर रही है, तो कोशिश करें इसको सिमेट्री को ब्रेक कर दें। करैक्टर को आप रोटेट कर सकते हैं, एक बाजू ऊपर कर सकते हैं, एक को यूँ बेंड कर सकते हैं। तो क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है, इसको मज़ीद और नीचे जाना है, जैसे बाउंसिंग बॉल में होता है या जो रियलिस्टिक मूवमेंट, ऐसा हमें रियलिस्टिक मूवमेंट उसमें होता है, क्योंकि इतने मोमेंटम से वो नीचे आ रहा है तो उसको मज़ीद नीचे आना है, तो उसकी बॉडी मज़ीद नीचे की तरफ आएगी, फिर ये ऊपर की तरफ आएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मज़ीद चेस्ट को और लोअर बॉडी को इन्वॉल्व करके हेड की रोटेशन ऐड कर सकते हैं, इनमें भी एक ब्लिंक डाल दो, ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टांग को डिले कर सकते हैं एक फ्रेम के लिए और फिर ये किक करेगा। अभी ये हो रहा है कि सब चीज़ें एक ही फ्रेम में मतलब एक साथ हो रही है। हमेशा माइंड में हमने रखना है कि हमने एंटी को मिस नहीं करना और फॉलो थ्रू को मिस नहीं करना। फॉलो थ्रू क्या है, जैसे वो लैंड किया उसके बाद फॉलो थ्रू में बॉडी ने क्या किया, और हमेशा हम एक्शन करने से पहले प्रिपेयर होते हैं, उसके बाद हम एक्शन करते हैं और फिर रिएक्शन होता है। मोमेंटम को एनिमेट, हमेशा हम लोग बॉडी के मोमेंटम को मद्देनजर रखते हैं हम लोग, तो हम हमेशा देखते हैं कि बॉडी कहाँ से आ रही है, किस स्पीड से आ रही है, और उस स्पीड को हमें कैरी करना होता है। कैरी करके हम लोग एक्सपोज करते हैं, और हमेशा हम माइंड में रखेंगे कि बॉडी जनरेट करेगी पावर और उसके बाद रिलीज़ करेगी। तो उस पावर को जनरेट करने के लिए हमें एंटिसिपेशन या बॉडी को प्रिपेयर करना है या वो मोमेंटम क्रिएट करना है जिसको बाद में बॉडी रिलीज़ करेगी।
तो दोस्तों सम अप करते हैं। सबसे पहली चीज़ कैमरे की मूवमेंट को हमेशा माइंड में रखें कि वो फॉलो करे एक्शन को। उसके बाद हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि शॉट की पेसिंग क्या है। तो हम लोग इवन टाइमिंग को ब्रेक करेंगे। अमूमन इवन टाइमिंग को रियलाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, हम ब्रेक करते हैं किसी भी शॉट को और उसके बाद काउंटिंग शुरू करते हैं। लेट्स से 1 2 3 4। तो इस तरह की जो टाइमिंग है ये अमूमन इवन होती है, जो कि बोरिंग लगती है। तो हमेशा उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइमिंग को वेरी करते हैं डिफरेंट जंप्स की, जो हमने अभी यहाँ पे की है। तो हम लोग कहते हैं, तो अगर हम पेसिंग को माइंड में रखेंगे और शुरू में ही हम लोग इसको टैकल करेंगे तो हमारा शॉट अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और दूसरी अहम चीज़ है, फ्रेश आई के लिए हम चीज़ों को फ्लिप करके देख सकते हैं। अमूमन अक्सर प्लेयर्स अलाउ करते हैं कि हम लोग अपनी एनिमेशन को फ्लिप करके देख सकें, तो उससे भी हमें एक फ्रेश आई मिल जाती है और हमें अपनी कुछ चीज़ें जो नज़र नहीं आ रही थी उस एंगल से, हमने बार बार एक चीज़ को जब देख रहे होते हैं तो वो हमारी मतलब माइंड उसको उस तरह से डिटेक्ट नहीं करता, और अचानक से हम नए एंगल से देखते हैं तो हमारा माइंड फुल क्लिक करता है कि हाँ यार यहाँ पे गड़बड़ है, कोई मसला है। ओवरऑल एनिमेशन सुपर गुड है। इसको मज़ीद हम पॉलिश कर सकते हैं, हम कैमरास को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन नो डाउट इट इज़ अ गुड स्टार्ट फॉर एनी एनिमेशन। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम मिलते हैं मज़ीद रिव्यूज़ के साथ। तो अगर आपको कोई रिव्यू लेना है, आप प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू अप्रोच मी। आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट करें और अपनी एनिमेशन मुझे दिखाएं। इससे मुझे भी सीखने को मिलेगा और औरों को भी सीखने को मिलेगा। जो दूसरे एनिमेटर हैं, जो यंग एनिमेटर हैं, वो भी आपकी एनिमेशन को देख के सीख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में।